हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम गूगल ड्राइव के बारे में थोड़ा डीप में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप गूगल ड्राइव में आपका कोई डेटा स्टोर करते हो और उस डेटा को आप किसी को शेयर करना चाहते हो, किसी को आप लिंक शेयर करते हो या आपका कोई वेबसाइट है और आपके वेबसाइट में आप इस तरीके के बटन का इस्तेमाल करना चाहते हो और इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो जो भी आपका डेटा सेट है जो आप यूजर को देना चाहते हो वो डेटा ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चाहिए। जहां पर भी आपने आपके साइट को होस्ट किया होगा वहां पे आपको स्पेस कम मिल रही होगी, तो आप क्या करते हो उस वक्त आपका जो डेटा है वो गूगल ड्राइव में स्टोर करते हो और उसके बाद उस ड्राइव का पाथ आप यूजर को दे देते हो इस बटन के फॉर्मेट में। लेकिन बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप गूगल ड्राइव में जाते हो और आपका जो फाइल है उस फाइल को आप शेयर करते हो, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो आपको ढेर सारे एरर आ सकते हैं। जैसे कि आपको इस तरीके का एरर आ सकता है या आपको इस तरीके का एक्सेस डिनाई का एरर आ सकता है, या आप कोई प्रोग्रामर हो तो क्या करते हो आपका जो डेटा सेट है वो आप गूगल ड्राइव में स्टोर करते हो और उसके बाद वही डेटा को आप रीड करके आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने कुछ डेटा गूगल ड्राइव में स्टोर किया था और वहां से मैं डायरेक्ट उस डेटा को रीड करना चाहता हूँ पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। यहाँ पे मेरी सीएसवी फाइल है उसको मैं रीड करना चाहता हूँ, आपकी एक्सएमएल फाइल होंगी, आपकी इमेज होंगी, आपको कोई भी डेटा सेट होगा उसको आप रीड करना चाहते हो। तो हो सकता है कि आपका जो एड्रेस है आपने गलत डाला होगा या उसका सिंटैक्स गलत होगा तो आपको इस तरीके का पार्स एरर मिलेगा, या आपने एड्रेस भी सही डाला है, आपका सिंटैक्स भी सही है लेकिन आपको इस तरीके का एरर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसी के साथ आपको ये प्रॉब्लम अब तक नहीं आया है लेकिन आप गूगल ड्राइव में जो भी आपका डेटा सेट है उस डेटा सेट को आप डायरेक्ट जुपिटर में या कहीं पर भी आप उस डेटा को रीड करना चाहते हो या किसी को उस डेटा के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक देना चाहते हो, तो उस डाउनलोड लिंक को हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको आज के इस ट्यूटोरियल में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं गूगल ड्राइव में जंप करते हैं। तो ये हमारे गूगल ड्राइव है और ध्यान रखना है गूगल ड्राइव में आने के लिए सबसे पहले आप जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके बाद आप जीमेल अकाउंट बनाते हो तो जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आपको इस तरीके का यहाँ पे आइकन मिलेगा, यहाँ पे डॉट डॉट मिलेंगे। उस जगह पे आने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। तो गूगल ड्राइव में आने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स मिलते हैं, जैसे कि आपके सिस्टम में फाइल्स रहती है, फोल्डर्स रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे गूगल ड्राइव में आपके फोल्डर्स रहते हैं और वहां पे आप टोटल कितना 15 GB का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो और ये जो डेटा सेट है वो ऑनलाइन रहता है, आप कहीं पे भी उसके एक्सेस कर सकते हो। ओके, आपको मैं वन बाय वन फाइल को किस तरीके से एक्सेस करना है वो दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी सीएसवी फाइल है, ये हमारी इमेज है और ये हमारी वर्ड फाइल है। आप कोई भी फाइल ले सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी फाइल डालो, सब फाइल को आपको एक्सेस करना है तो सिंटैक्स सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या करना है, जो भी आपका फाइल का आपको पाथ शेयर करना है, किसी को आपको ये फाइल शेयर करनी है, आपके फ्रेंड के साथ आपको ये शेयर करनी है, राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके के बटन बनाना चाहते हैं और इस बटन के ऊपर कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो डेटा सेट ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी फाइल है जिसको आप शेयर करना चाहते हो, जिसके आप डाउनलोड लिंक क्रिएट करना चाहते हो, उसके ऊपर आपको राइट बटन क्लिक करना है। क्या करना है, उसके ऊपर आपको राइट बटन क्लिक करना है। जैसे आप राइट बटन क्लिक करते हो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, गेट शेयर लिंक, किसके ऊपर क्लिक करना है, गेट शेयरेबल लिंक। राइट, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। गेट शेयरेबल लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा, शेयर विद पीपल एंड ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे गेट लिंक। राइट, गेट लिंक, आपको ये लिंक कॉपी करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखना है इस लिंक को आप कॉपी करेंगे और किसी के साथ आप शेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके का आपको एरर मिलेगा, या आपको बोलेगा एक्सेस डिनाई, आपको इस तरीके का एरर मिलेगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो अभी जो हमारी लिंक है वो रेस्ट्रिक्टेड मोड में है, मतलब यहाँ पे जो भी पीपल को आप ऐड करोगे वही पीपल इस लिंक को यूज कर सकते हैं। राइट, लेकिन हमें अभी इस लिंक को पब्लिक करना है क्योंकि आपकी वेबसाइट होंगी और आप सारे यूजर को जो भी डेटा देना चाहते हो उस डेटा को डाउनलोड करने के लिए लिंक शेयर करना चाहते हो तो आपको उस लिंक को पब्लिक करना पड़ेगा, या आप आपके डेटा को किसी को शेयर करना चाहते हो एज अ पब्लिक लिंक करके, तभी भी आप रेस्ट्रिक्टेड मोड में उसको शेयर नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना है आपको क्या करना है, इस रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एनीवन विद द लिंक, मतलब जब आप एनीवन विद द लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लिंक कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड रहेगा तो जिस भी पीपल को आप ऐड करोगे वही पीपल उसको देखेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं एनीवन विद द लिंक, मतलब जो भी हम लिंक क्रिएट करेंगे कोई भी उसको यूज कर सकता है, मतलब आपका डेटा पब्लिक हो जाएगा जिसको आपकी लिंक मिलेंगी तभी। राइट, तो चलो एनीवन विद द लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने लिंक क्रिएट किए वो लिंक कोई शेयर करना चाहता है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस लिंक को किसी के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और उसको पेस्ट कर रहा हूँ तो वो लिंक कोई भी यूज कर सकता है। जो भी पर्सन आपके शेयरेबल लिंक को कोई भी वेब ब्राउजर के यूआरएल में डालेगा तो उसको आपकी फाइल मिल जाएगी और उस फाइल को रीड करना चाहता है या कोई
अदर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके उसको ओपन करना चाहता है, एडिट करना चाहता है, वो कर सकता है। लेकिन आप उसको इस तरीके से लिंक देना चाहते हो कि वो लिंक कोई भी यूआरएल के ऊपर डालें तो ऑटोमेटिक वो फाइल डाउनलोड हो जाएंगी उसके सिस्टम में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलो फिर से हम क्या करते हैं, गूगल ड्राइव में आते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी, राइट। ये लिंक बहुत लंबी है, चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ और आपको सही तरीके से समझाता हूँ। तो हमें जो लिंक मिली है वो हमें लिंक किस तरीके से मिले, जस्ट यहाँ पे मैं एक सेल ले रहा हूँ, कोड सेल, और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे जो लिंक मिले वो लिंक इस तरीके से मिले, राइट। अब इस लिंक के आपको कुछ पार्ट समझने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ तक है हमारे गूगल ड्राइव डोमेन का नाम। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है फाइल, उसके बाद है डी, उसके बाद आपको स्लैश मिलेंगे, और स्लैश मिलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मिल रहा है, राइट। ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ध्यान रखना है। डी स्लैश के बाद आपको ये टेक्स्ट मिल रहा है, कब तक इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, देख सकते हो यहाँ पे स्लैश, उसके बाद व्यू है, क्या है, स्लैश व्यू, और उस टेक्स्ट के आगे भी स्लैश है, इसको हमें छोड़ना है, और उसके बीच में आपको जो टेक्स्ट मिल रहा है, ध्यान रखना, ये जो आपको टेक्स्ट मिल रहा है ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये हमारी आईडी है। इस आईडी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम डाउनलोडेबल लिंक क्रिएट करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, जो दोनों स्लैश के बीच में आपको दिखाई देगा, राइट, व्यू और डी के बीच में मिलेगा। तो इसको हमें कॉपी करना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं। जो भी हमने अभी आईडी ली है उसको आपको रखना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको एक सिंटैक्स दे रहा हूँ, राइट। इस सिंटैक्स में आपको उस आईडी को एंटर करना है। क्या है सिंटैक्स, सेम है, यहाँ पे हमारे गूगल ड्राइव का डोमेन का नाम है स्लैश यूसी क्वेश्चन मार्क एक्सपोर्ट इक्वल्स टू डाउनलोड एंड आईडी इक्वल्स टू, ध्यान रखना है ये सिंटैक्स आपका सेम होना चाहिए, इसमें स्पेस भी आ गई तो आपको मिस्टेक हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्टार स्टार लिया है और एंटर आईडी हियर, राइट। इस जगह पे आपको क्या करना है, जो ये आईडी है, ध्यान रखना ये जो आईडी है इस आईडी को आपको कॉपी करना है, राइट। ध्यान रखना ये जो आईडी मिलेंगी आपको दोनों स्लैश के बीच में मिलेंगी, और इस आईडी के बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं रखना है, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएंगी, राइट। तो चलो इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना है जहाँ पे मैंने स्टार स्टार लगाया है एंटर आईडी हियर, इस जगह पे आपको पेस्ट करना है। और ध्यान रखना इक्वल टू साइन के बाद आपको यहाँ पे स्पेस नहीं रखना है, स्पेस रखोगे तो आपको दिक्कत आ जाएंगे, ओके। अब ये जो यूआरएल क्रिएट हो चुका है, ये डाउनलोडेबल यूआरएल क्रिएट हो चुका है। जो भी फाइल का हमने शेयरेबल लिंक लिया था उस लिंक को हमने अभी डाउनलोडेबल लिंक में क्रिएट कर लिया है, और उस लिंक को आप कोई भी वेब ब्राउजर में आप पेस्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं पेस्ट कर रहा, और उसके बाद जैसे मैं एंटर बटन दबा दूंगा तो ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर जो भी आपकी फाइल होंगी वो फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी। आप नीचे कॉर्नर में देख सकते हो जो हमने डाउनलोड फाइल क्रिएट की थी वो अभी फाइल डाउनलोड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपके शेयरेबल लिंक है उसको आप डाउनलोड लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपके लिंक में कहीं पे भी स्पेस होंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं पी उसके बाद डी है उसमें स्पेस ले रहा, और इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा और डायरेक्ट यूआरएल की जगह पे इसको मैं पेस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं एंटर करूंगा, तो देख सकते हो हमें इस तरीके का एरर मिलेगा, नॉट फाउंड एरर 404, राइट। तो ध्यान रखना आपने जो भी लिंक क्रिएट किए उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको इक्वल्स टू के बाद में आपको जस्ट आईडी डाल देनी है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाउनलोडेबल आईडी क्रिएट करते हैं। अब क्या करना है, यही डाउनलोडेबल आईडी को आपको कॉपी करना है, और इस डेटा को आप रीड करना चाहते हो, आप जुपिटर नोटबुक में या कोई भी आईडी में आप उस डेटा को रीड करना चाहते हो पर्टिकुलर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। फिलहाल हम यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जस्ट क्या करना है, इस पाथ की जगह पे आपको क्या करना है, जस्ट जो हमने पाथ नया क्रिएट किया उसको हमें पेस्ट करना है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को भी रीड कर सकते हैं। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इस सेल को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पांडास का रीड अंडरस्कोर सीएसवी इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने गूगल ड्राइव से डेटा को रीड कर लिया है, और यही डेटा को आप देखना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस डेटा वेरिएबल को हम कॉपी करेंगे, नेक्स्ट सेल में हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे। तो देख सकते हो जो भी हमारा डेटा था गूगल ड्राइव में उसको हमने सही तरीके से रीड कर लिया है। नेक्स्ट आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे कि आप डेटा साइंटिस्ट हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, तो आपके पास ढेर सारा डेटा रहता है, जीबी में डेटा रहता है, डेटा की साइज बहुत बड़ी रहती है, और आप गूगल कोलैब में काम कर रहे होंगे तो आपके सिस्टम से पहले आपको गूगल ड्राइव में आपको डेटा को लोड करना पड़ेगा, और हर बार आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हो तो उस वक्त आपका डेटा हर बार आपको आपके सिस्टम से लेना पड़ेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप क्या करोगे, आपका डेटा सेट एक बार आपके गूगल ड्राइव में आपको क्या करना है, जस्ट डाल देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोडेबल लिंक क्रिएट करने के बाद आप उस डेटा को रीड कर सकते हो, राइट। और आप गूगल ड्राइव में आते हो, जब हमने लिंक क्रिएट की थी वहां से भी आप डायरेक्ट उस आईडी को कॉपी कर सकते हो, जैसे कि डी के बाद यहाँ पे स्लैश है, राइट। स्लैश के बाद आपको इंक्रीमेंट आईडी मिलेंगे, ध्यान रखना है व्यू के पहले आपको स्लैश मिलेगा, और उस स्लैश के पहले जितना भी टेक्स्ट मिलेगा दोनों स्लैश के बीच में वही टेक्स्ट को कॉपी करना है, राइट। ये आपने कॉपी कर लिया, तो सेम क्या करना है आपको, जस्ट इस इक्वल टू के बाद आपको इसको पेस्ट करना है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोडेबल लिंक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको डन के ऊपर क्लिक करना है, आप डन के ऊपर क्लिक करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
और आपकी वेबसाइट होंगी और वेबसाइट में जो आप बटन क्रिएट करेंगे, जिस भी बटन के ऊपर यूजर क्लिक करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चाहिए। तो जब आप बटन क्रिएट करते हो तो बटन क्रिएट करते वक्त आपको एक यूआरएल देना पड़ता है। तो उस यूआरएल की जगह पे जो हमने ये अभी यूआरएल क्रिएट किया था, राइट, ये यूआरएल हमने क्रिएट किया था, वही यूआरएल को उस बटन को क्रिएट करते वक्त आपको यूआरएल डालना पड़ता है। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, उस यूआरएल को डाल देना है। तो क्या होगा, कोई भी यूजर उस डेटा को इजीली डाउनलोड कर सकता है। या आप बटन क्रिएट नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करते हो, राइट, तो आपके वेबसाइट में आप एक लिंक देते हो, राइट, तो उस लिंक की जगह पे भी आप ये लिंक दे देते हो, राइट, और उसके बाद यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, तो ये लिंक्स है। तो मान लो इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि इसके बैकएंड में हमने कौन सी लिंक डाली है, जो हमने डाउनलोडेबल लिंक जनरेट की है। आई होप आपको समझ में आ गया कि आप गूगल ड्राइव में जो भी आपका डेटा सेट है, उस डेटा की आप किस तरीके से डाउनलोडेबल लिंक क्रिएट कर सकते हो और उस लिंक का इस्तेमाल करके आप इजीली डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। या कोई भी पाइथन आईडी में या कोई भी आईडी में आप उस डेटा को रीड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का इस्तेमाल करके। जो भी मैंने लिंक क्रिएट की थी, उस लिंक को हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, उस लिंक का आपको सिंटैक्स लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आप उस सिंटैक्स को यूज कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।